Dear student, this is geography class for class 8 and the chapter is resources. First of all, the question is what is resource? And I hope you all know what is resource because this particular word you may have seen in previous classes, in class 6, in class 7, in class 5 also. But once again I am going to tell you the definition of resource. Anything that fulfills or meet the requirements of human being, anything that fulfills the requirements of human being or meets the requirement of human being is called resource. जो भी चीज हमारे जरूरत के लिए है, जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं. अब ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. आपके घर में अगर एक नेल लगाना है, उस नेल पर एक फोटो लगाना है, तो वो नेल आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स उस समय बन सकता है. या फिर आपके घर में अगर आपका टेलीविजन है जिससे आपको इंटरटेनमेंट होता है, वो भी आपके लिए एक रिसोर्स है. आपका पेन जिसके बगैर आप लिख नहीं सकते हैं, वो भी आपका एक रिसोर्स है. या फिर पेट्रोलियम जिसके बगैर आप जो लोकोमोटिव नहीं हो सकता है, गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं, विकल्प नहीं चल सकते हैं, वो भी एक रिसोर्स है. तो जितनी भी चीज़ें हैं जिसका हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रिसोर्स है. और वो तभी रिसोर्स हैं क्योंकि हम उसका इस्तेमाल करते हैं. अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, आदमी के लिए वो कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है, तो फिर उसको कोई पूछता भी नहीं है और फिर वो रिसोर्स के रूप में काउंट भी नहीं होता है. तो ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि कौन चीज़ रिसोर्स है. तो जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो रिसोर्स होता है. अब पहला हम इस अर्थ के बारे में जानेंगे. तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो अर्थ है क्या है, उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर. क्या बोलते हैं इसको, बायोस्फीयर. अब ये बायोस्फीयर किन चीजों से बना हुआ है, तो लिथोस्फीयर मतलब लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर एंड एटमॉस्फेयर मतलब एयर. इन तीन चीजों के मिलने से बना हुआ है. यानी कि जहां पर ये तीनों चीज, एयर, वाटर और लैंड, तो वो नैरो जोन जहां पर ये तीनों चीज मिलता है, वो होता है बायोस्फीयर. यानी कि टॉप मोस्ट लेवल है ये, जहां पर लाइफ सरवाइव कर सकते हैं. तो इसके ऊपर ये तीन चीजें जो हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, अगर ये तीनों में से कोई एक कम हो जाए या ना रहे तो लाइफ नहीं हो सकती है. इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रिसोर्स है तो ये तीन रिसोर्सेज हैं जिसके बगैर हम इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ. व्हाई? Because land, water and air, these are very important resources and the basic resources for survival. Now, classification of resources. तो हम इसको कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. नंबर 1 इसको फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में कितनी तरह के रिसोर्स हो सकते हैं. तो पहला हो सकता है पोटेंशियल रिसोर्सेज और दूसरा हो सकता है डेवलप्ड रिसोर्सेज. पोटेंशियल मतलब those resources which have not yet been utilized by humans, जिसको अभी हमने उपयोग में नहीं किया है. जानते हैं कि वहाँ हो सकता है, बहुत हो सकता है, लेकिन हमने ना तो उतना टेक्नोलॉजी डेवलप किया है और ना ही हमको अभी उसकी ज़रूरत पड़ी है, लेकिन वो इन फ्यूचर हमारी ज़रूरत में आ सकता है. जैसे साइबेरिया और अंटार्कटिका दोनों अभी हमारे लिए दुरूह क्षेत्र है, बहुत ही दुर्गम जगह है जहाँ पर जाना और ज़रूरत की चीज़ों के लिए वहाँ पर कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल है. लेकिन अगर फ्यूचर में हमारी ज़रूरत बनेगी तो हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और वहाँ भी रिसोर्सेज को ड्रेन अप कर सकते हैं. तो ये भविष्य के लिए हो सकता है. दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स. और डेवलप्ड जिसको हमने अभी डेवलप कर लिया और हमारे इस्तेमाल में आ रहा है, द रिसोर्सेज विच आर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, फॉर एग्जांपल कोल एंड आयरन. ऑन द सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी. तो दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल मतलब जिसको हम
बार बार इस्तेमाल करते हैं और बार बार वो बन जाता है, यानी कि विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो ये एयर, वाटर, सनलाइट ऑल्सो, ये सब चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बनते जाता है। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जिसका हम एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं, विच कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस, जिसको हम एक से अधिक बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कोल देखते हैं, पेट्रोलियम देखते हैं, तो इन सब चीजों का हम इस्तेमाल एक से अधिक बार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के आधार पर दो तरह के रिसोर्स होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स में कौन कौन आ गया? प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स आल्सो। और अबायोटिक में एयर, वाटर, सॉइल, यानी कि नॉन लिविंग जितने भी चीजें हैं वो एबायोटिक में आती हैं। इसके अलावा हम एक और भी इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। तो जो नेचर से प्रोवाइड है वो नेचुरल है, और जिसको आदमी ने अपने जरूरत के हिसाब से बनाया है वो मैन मेड है। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, प्लांट वगैरह वगैरह। और हमने बनाया बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेज और भी जितनी भी चीजें बनाई, ये आपका हो गया मैन मेड रिसोर्स। तो इस तरह से हम ये कई तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इतना क्लासिफिकेशन आप नोट करेंगे, फिर हम बताएंगे। अब होता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन कंप्राइजेस सम फीचर्स लाइक लैंड, रिवर्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड मैन। उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग और उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग थिंग्स का, जैसे कि लैंड, रिवर, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल, जितने भी चीजें हैं वहां पर सराउंडिंग में, उन सब को जो हम कंबाइंडली कहते हैं, एक साथ कहते हैं, तो कहते हैं कि वहां का ये फिजिकल एनवायरनमेंट हुआ या बना। तो इस तरह से हम फिजिकल एनवायरनमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों उनको बचाना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले आप इसको नोट करेंगे, और इसका अगर आपके पास बुक होगा तो प्रॉपर्ली इसको डेफिनेशन के साथ इसको एक नोट्स के रूप में बना लेंगे। और तब अगर जरूरत हो तो आप अपने इन सारे नोट्स को व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, उसको चेक कर लिया जाएगा। और अगले क्लास में हम इसके बारे में और डिटेल करेंगे।